इसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रहलाद चरित्र की कथा को सुनाते। परीक्षित जी आज कथा बहुत लेट हो जाएगी, तो आज महाराज प्रहलाद चरित्र की कथा को सुनाया। तो आज सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, जब हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष था उसका भगवान ने वध कर दिया था, तो महाराज हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हुआ कि वो मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर के ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या की महाराज एक अंगूठे पर खड़ा होकर के ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है। 100 वर्ष पूर्ण हुए, आज महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी भी हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है। अब महाराज क्या हुआ, आज ब्रह्मा जी महाराज मंदराचल पर्वत की घाटी में प्रकट हुए और प्रकट होकर के चारों तरफ देखा, लेकिन महाराज कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि 100 वर्ष काफी होते हैं, दीमक लग चुकी थी। अब महाराज जब ध्यान लगा करके देखा तो आज महाराज ब्रह्मा जी को दिखाई दिया। अपने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के आज उस पर जैसे ही छिटका मारा महाराज, तो आज हिरण्यकश्यपु ज्यों का त्यों हो गया, खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यपु, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगी। तो आज महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दो। तो आज ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं भी नहीं अमर हूँ, तो मैं तुमको अमर कैसे कर दूं? इसलिए इस संसार में यदि फूल भी खिला है तो उसको भी मुरझाना है। जो भी इस संसार में दिख रहा है सबको एक ना एक दिन नष्ट होना है। इसलिए आप कोई और वरदान मांगे। तो महाराज आज ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु कह रहा कि ब्रह्मा जी आप हमें ये वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं। परीक्षित जी को आ गई थी, मुंह धोआओ। अब महाराज ब्रह्मा जी से कहा कि ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं। कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहा कि ना मैं नर से मरूं और ना नारायण से मरूं। कहा तथास्तु। कहा कि ना असुर से मरूं ना सुर से मरूं। कहा जाइए, ये भी दिया। कहा कि महाराज ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी भी सृष्टि में से ना मरूं। कहा जाइए, ये भी वरदान दिया। कहा किसी ना अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। कहा तथास्तु। कहा और ये जो 12 महीने हैं इनमें भी मैं ना मरूं। कहा जाइए, ये भी वरदान दिया। अब महाराज इतने कठोर वरदान दिए महाराज
कहा कि और कोई वरदान की इच्छा है? कहा कि नहीं। अब ब्रह्मा जी वहां से महाराज ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं और ब्रह्मा जी ने उधर प्रस्थान किया। इधर हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान मानने लगा। अब महाराज उसने कोने कोने में जाकर के उसी समय ऐलान कर दिया कि आज से कोई हवन नहीं करेगा, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, ना कोई से आज से अपने घर पे उसकी प्रतिमा रखे। यदि हवन इत्यादि करना है तो हमारे नाम से आहुति डालो। अब महाराज जैसे ही ऐसा कहा तो सारे नगरवासी बेचारे शांत हो गए, क्योंकि वो तो राजा था, राजा की बात मानना प्रजा का काम है। अब महाराज जैसे ही जो भी दैत्य वरदान प्राप्त कर लेते थे महाराज, तो सर्वप्रथम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करते थे। अब महाराज क्या हुआ, देवताओं को पता चल गया कि हिरण्यकश्यपु वरदान मांग चुका है। तो देवताओं ने क्या किया कि पर विश्व विजय के पहले ही हालत विश्व की निराली थी और दिग्पाल कसम था बैठा था इंद्रासन खुद ही खाली। अब महाराज इधर देवताओं को पता चला कि अब ये दुष्ट स्वर्ग पे ही आक्रमण करेगा महाराज। तो स्वर्ग की हालत तो ऐसे थी कि सब सुनसान पड़ा हुआ, सारे देवता स्वर्ग लोग छोड़ करके भाग गए थे महाराज। सारे देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से जाकर कि ब्रह्मा जी आपने क्या क्या वरदान दे दिया, आपने तनिक भी नहीं सोचा कि आखिर ये क्या करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करूं देवताओं, उसने भक्ति इतनी कठोर की थी कि मुझे बेबस होकर के उसको वरदान देना पड़ा। तो अब जाकर के सारे देवताओं ने श्री हरि विष्णु से कहा कि प्रभु अब आप ही कृपा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब ये हमारे भक्त प्रहलाद को सताएगा तब जाकर के मैं इसका अंत करेगा। अब महाराज धीरे धीरे समय बीता। इधर मैया दयादु के द्वारा एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महाराज एक वो पुत्र उत्पन्न हुआ तो महाराज आज वो पुत्र देवर्षि नारद की कुटिया में उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु भक्ति करने के लिए गया था तब सारे देवता कयादु को मारने के लिए आए थे। तो उस समय देवर्षि नारद अपनी कुटिया पर ले गए। तो आज महाराज भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ देवर्षि नारद की कुटिया में। तो इधर हिरण्यकश्यपु आज प्रहलाद जी महाराज को लेने के लिए गया, लेकिन आज देवर्षि नारद ने कहा कि कुछ समय तक हमारे यहाँ रहने दो, इसके बाद में आप ले जाओ। तो महाराज आज वहां पर प्रहलाद जी महाराज आज सिर्फ भगवान का ही भजन करते। धीरे धीरे समय बीता। आज हिरण्यकश्यपु कयादु और प्रहलाद को लेकर के अपने घर आ, अपने महाराज घर आया। तो धीरे धीरे समय बीता। प्रहलाद जी महाराज थोड़े बड़े हो गए। जब प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए तो आज महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं प्रहलाद को आज शिक्षा अध्ययन करने के लिए अब हम गुरुकुल में भेजेंगे। और महाराज दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो महाराज शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं संडामर्ग। आज संडामर्ग जी के साथ में प्रहलाद जी को भेजा। तो आज प्रहलाद जी महाराज वहां पर गए तो महाराज आज प्रहलाद जी महाराज सिर्फ भक्ति करते हैं। गुरुदेव तो
दैत्य नीति सिखाए जा रहे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब महाराज काफी समय बीता, गुरुकुल की जब छुट्टी पड़ी तो आज महाराज संडामर्क प्रहलाद जी को लेकर के आज आते। तो आज मैया दयादु ने ध्रुव जी महाराज को सजाया, नहलाया धुलाया, राजसी वस्त्र पहनाए और जा करके आज हिरण्यकश्यपु की गोद में बैठा दिया। कहा कि बेटा इतने दिनों में तुमने क्या सीखा है? तो आज महाराज भक्त प्रहलाद कहते, पिताजी मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है। कहा क्या सीखा? कहा मैंने सीखा है कि इस संसार में सब कुछ असत्य है, सिर्फ भगवान श्री हरि ही सत्य है। सिर्फ हम सबको उन्हीं का भजन करना चाहिए। महाराज जैसे ही इतना कहा, हिरण्यकश्यपु क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा क्यों संडामर्क, तुम्हारे राज्य में क्या सिखाया जाता? ये विष्णु का नाम किसने लिया है? अब महाराज क्या हुआ? संडामर्क ने कहा महाराज कहीं धोखे से इसने नाम ले लिया हो, आप हमारे साथ भेज दो, अगली बार ये विष्णु का नाम नहीं लेगा। अब महाराज फिर लेकर के गए, फिर वहां पर शिक्षा अध्ययन। गुरु जी तो दैत्य नीति सिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी सिर्फ विष्णु का भजन करते हैं। अब महाराज जैसे ही लौट करके दोबारा अब गुरु जी उनको लेकर के आए और पूछा प्रहलाद जी को कि बेटा अगली बार तुमने क्या क्या सीखा है? तो महाराज प्रहलाद ने कहा कि पिताजी इस बार तो हमने 9 बातें सीखी और महाराज पूरी 9दा भक्ति सुना दी कि प्रथम भगत संतन कर सेवा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। महाराज कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संग शास्त्र मोमिलम। कहा कि भगवान विष्णु की वंदना करनी चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। महाराज सारी 9दा भक्ति सुना। जैसे ही 9दा भक्ति सुनाई तो अब महाराज क्या हुआ? अब महाराज प्रहलाद जी को गोद से उठाया और जमीन पर पटक दिया। कहा तुझे विष्णु का नाम लेने के लिए किसने कहा? अब महाराज प्रहलाद जी को अनेक तरह की यातनाएं देने लगे। सैनिकों से जाकर के कहा कि जाइए कढ़ाई में तेल को गर्म कीजिए और दुष्ट को उसमें डालिए ताकि इसका अंत हो। सिर्फ महाराज प्रहलाद जी महाराज तो सिर्फ भगवान का भजन कर रहे। अब कढ़ाई में तेल को गर्म किया और महाराज जैसे ही प्रहलाद जी को डाला तो महाराज भगवान आज इतनी भक्ति का प्रभाव है कि आज वो कढ़ाई का जो तेल था वो भी शीतल हो गया। महाराज फिर आज प्रहलाद जी महाराज को ऊपर से खाड़ी से गिराना चाहा तो आज भगवान ने आकर के प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिया। अब महाराज बड़ा दुखी हो गया जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी का वध नहीं कर पाया महाराज, तो पुनः संडामर्क जी आए। कहा अगली बार आपका बच्चा भगवान का नाम नहीं लेगा, आप हमारे साथ भेजिए। अब महाराज पुनः ले जा करके अब गुरुकुल में पुनः गए। जैसे ही गुरुकुल में गए तो अब गुरुजी दैत्य नीति सिखा रहे, लेकिन महाराज भक्त प्रहलाद तो सिर्फ जय श्री राधे जय श्री श्याम यही जप रहे। अब महाराज क्या हुआ? गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं किसी कारणवश बाहर मार्केट में जा रहा हूँ सब्जी लेने, आप सबकी देख रेख
अब महाराज जैसे इतना कहा तो गुरुजी तो बाजार से सब्जी लेने चले। सारे शिष्यों ने ढोलक चमटा अपना रखा महाराज और रख करके संकीर्तन करने लगे। आज प्रहलाद जी महाराज कह रहे, देखिए गुरुजी तुम सबको हमारे हवाले सौंप करके गए, इसीलिए सबको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो महाराज आज सब प्रहलाद जी के साथ में गा रहे हैं। और कैसे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नाम जपत है, नारायण नाम जपत है, पाप हो सब खारा। श्रीमन नारायण नारायण सब्जी लेकर के आए। गुरुजी ने आकर के देखा कि अब तो सारे बालक जो हैं वो सिर्फ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कर रहे हैं। गुरुजी ने महाराज प्रहलाद को छुआ, वो गुरुजी को भक्ति रूपी करंट लग गया और गुरुजी भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यपु उन्होंने सोचा कि आज जाकर के देखें कि आखिर में गुरुकुल में क्या हो रहा है। तो जैसे ही आकर के देखा महाराज सब लोग नाच रहे हैं, गुरु भी झूम रहे हैं और गा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे वो नारायण नाम लेते हैं, वो नारायण नाम लेते हैं, पाप हो तो सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
हिरण्यकश्यपु ने आकर के देखा तो वहां पर गुरु सहित सारे बालक श्रीमन नारायण नारायण करके नृत्य कर रहे हैं। अब महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा बंद करो, ये सब क्या कर रहे हो। महाराज जैसे ही ना कहा गुरु जी भी चौंक गए। ये भक्ति का नशा है महाराज। जैसे ही गुरु ने स्पर्श किया था तो गुरु जी को भी भक्ति रूपी करंट लग गया और गुरु जी भी झूमने लगे। आज हिरण्यकश्यपु समझ गया कि सारे दैत्य बालक विष्णु का नाम ले रहे हैं। आज महाराज प्रहलाद जी को पकड़ करके घसीटते हुए महाराज आज जैसे ही अपने घर लाए और कहा कि अब मैं इसका अवश्य ही वध करूंगा। महाराज खीर को बनाया और खीर को बना करके कहा कि इसमें जहर डाल करके खीर बनाई और महाराज प्रहलाद जी को खिलाई। प्रहलाद जी को खिलाई तो इधर भगवान विष्णु ने भगवान भोले बाबा से कहा कि प्रभु अब आप हमारे भक्त की रक्षा करो। तो खीर तो महाराज भगवान प्रहलाद ने खाई और जो उसमें विष था वो भगवान भोले बाबा ने ग्रहण किया। आज भी महाराज प्रहलाद का वध नहीं हुआ तो महाराज आज बहुत दुखी था हिरण्यकश्यपु। तो फिर आज इसने क्या किया, आज इसकी जो बहन थी जिसका नाम था होलिका, होलिका ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं इसका अंत कर दूंगा क्योंकि मुझे शीतल चीर प्राप्त है। आप अग्नि को जलवाइए और उस शीतल चीर को मैं धारण कर लूंगी और इसको अपनी गोद में बैठा लूंगी, इसका अंत हो जाएगा, ये जल करके राख हो जाएगा। आज होलिका को तैयार किया गया महाराज, अग्नि प्रज्वलित की गई। इधर नारायण लोक में मैया लक्ष्मी बड़ी दुखी भगवान से कह रही प्रभु आज हमारा भक्त बहुत बड़े संकट में है, अब आप इसकी रक्षा। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, वो आपका भक्त है, मेरा पुत्र है और हम उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। आज महाराज उधर होलिका को प्रज्वलित किया गया, होलिका ने शीतल चीर लिया और महाराज शीतल चीर को लेकर के ओढ़ करके महाराज बैठ गए। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़े हैं और सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज होलिका की गोद में बैठ जाते हैं महाराज और ऐसा हवा का झोंका आया कि वो शीतल चीर उड़ करके महाराज आज भक्त प्रहलाद के लिपट जाता है। भक्त प्रहलाद के महाराज वो चीर लिपट जाता है। अब होलिका महारानी जल करके नष्ट हो जाती है। अब होलिका जल करके नष्ट हो गई महाराज। अब क्या हुआ, अब तो हिरण्यकश्यपु को और ज्यादा क्रोध आया। प्रहलाद जी महाराज उस अग्नि से बाहर निकले, अभी भी उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले हैं, सिर्फ भगवान को ध्यान कर रहे हैं। आज भगवान को सिर्फ महाराज ध्यान कर रहे हैं। आज जैसे ही देखा कि प्रहलाद अभी भी नहीं मरा तो महाराज आज हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ा, घसीटते हुए कहा कि बोल तेरा भगवान कहाँ। तो आज प्रहलाद जी ने कहा कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। तुझ में भी है मुझ में भी है, इस खंभ में है दीवार में है। कहा कि मेरा प्रभु हर जगह व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह व्यापक है लेकिन प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। पिताजी खंबे में
भगवान है। जैसे महाराज कहा इस खंबे में भगवान है, तो कहा ला दिखा कहाँ तेरे भगवान है। और महाराज खंबे को गर्म करवाया और गर्म करवा कर कहा कि तू इसका आलिंगन कर। महाराज जैसे ही आलिंगन करना चाहा तो आज स्वयं श्री हरि विष्णु चींटी बन करके महाराज उस खंबे पर रेंगने लगे। आज उस खंबे पर भगवान रेंगने लगे। तो आज प्रहलाद जी महाराज ने जैसे ही खंबे का आलिंगन किया तो आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब महाराज नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए, गड़गड़ा रहे हैं, ऐसा विशाल रूप देख करके महाराज आज प्रहलाद जी डरने लगे, क्योंकि ऐसे भगवान तो कभी देखे ही नहीं थे जो आज देख रहे हैं। अब महाराज हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए जा रहे हैं। आगे आगे हिरण्यकश्यपु चल रहा है, पीछे पीछे आज नरसिंह भगवान चल रहे हैं। अब महाराज जैसे ही देखा कि सूर्यास्त का समय है, अब महाराज चौखट पर जाकर के आज हिरण्यकश्यपु पहुंचता है। आज नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में हिरण्यकश्यपु को बैठा लिया, कहा कि बोल तू कहां पर है। कहा कि मैं कहीं पर नहीं, आपकी गोद में हूं। कहा बताइए ये कौन सा समय है, दिन है या रात्रि है। कहा महाराज ना दिन है ना रात्रि है, सूर्यास्त का समय है। कहा कि बताइए मैं नर हूं या नारायण हूं। कहा भगवान ना आप नर हो ना आप नारायण हो। कहा बताइए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है। कहा कुछ नहीं है। कहा कि बताइए क्या मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से कोई हूँ। कहा महाराज क्या पता। कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, स्वयं मैंने ब्रह्मा को बनाया है, अब तेरा काल नजदीक। कहा महाराज अरे अभी भी नहीं मैं मर सकता, क्योंकि मुझे तो अमरता का वरदान है। कहा नहीं। आज भगवान ने कहा कि देखिए मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है महाराज, और इतने बड़े बड़े नाखूनों से आज हिरण्यकश्यपु के पेट को विदीर्ण कर दिया, चीर दिया। आज महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यपु के पेट को चीर दिया महाराज, तो आज हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की, भक्त प्रहलाद की। तो आज क्या हुआ, भगवान ने आज हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। अब महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये दुष्ट बहुत अत्याचार मचा रहा, आपके सिवा इसका कोई वध नहीं कर सकता था। आज महाराज प्रहलाद जी महाराज बड़े दुखी हुए और कहा कि प्रभु मैंने आपके इस स्वरूप की भक्ति नहीं की थी, आप जिस रूप में मैं आपकी भक्ति कर रहा था वही रूप मुझे दिखा दिया। तो आज भगवान नरसिंह भगवान श्री हरि विष्णु बन करके आज सिंहासन पर बैठ जाते। सिंहासन पर बैठ करके महाराज भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाए और भक्त प्रहलाद से कहा कि बेटा कोई वरदान मांगे, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु जिसको आपने गोद में बैठा लिया हो भला उससे और चीज की क्या आवश्यकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी गोद में बैठने को मिल गया है, यही मेरा परम सौभाग्य है। और आज प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु हमारे पिता का अंत हो गया है, आप इतनी कृपा करना कि इनको नरक में ना जाने को मिले। तो आज भगवान ने कहा बेटा जिस कुल में तुम्हारे जैसी संतान उत्पन्न हो जाती है उस कुल की 21 पीढ़ियां अपने आप कर जाती हैं, और वैसे भी मैंने तो आपके पिता का अंत किया है, वो सीधे भगवान के परम धाम को जाएंगे। तो आज इस तरह से महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को
प्रहलाद चरित्र की कथा को श्रवण कराया। और इसके बाद महाराज गजग्राह की कथा आएगी, फिर समुद्र मंथन की कथा आएगी, फिर वामन भगवान का प्राकट्य होगा। इसलिए परीक्षित जी महाराज कथाएं बहुत हैं, इसीलिए हम आपको सभी कथाएं सूक्ष्म रूप में सुनाएंगे, क्योंकि यदि ये कथाएं यदि सूक्ष्म रूप में ना सुनाए तो कथा सुनाने वाले को भी पाप पड़ता है और महाराज सुनने वाले को। इसलिए थोड़ी थोड़ी सभी कथाओं को सुनाया जाएगा। आइए एक बार भजन बोल लेते हैं कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा ऊंचे हाथ उठाकर दोनों लोग सभी लोग आनंद आएगा, सभी लोग मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है,
तूने खाता तेरी यादों में फिर से अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर से अंग मेरा सारा है, सारा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रहलाद चरित्र की कथा को श्रवण कराते हैं। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, इसके बाद में गजग्रहा की कथा को सुनाया। तो परीक्षित जी ने कहा जरा विस्तार से सुनाया। तो परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, एक ऋतुमान क्षीर सागर के तट पर एक ऋतुमान नाम का एक सुंदर बगीचा था, जो महाराज देव कन्याओं के लिए सुरक्षित था। तो उस पर क्या हुआ कि एक दिन महाराज गजेंद्र अपनी हथनियों सहित अपने परिवार सहित उस सरोवर में पानी पीने के लिए गया। जब महाराज उस सरोवर में जल पीने के लिए गया महाराज, तो अपनी हथनियों सहित इतना मतवाला हो गया वो कि महाराज अपनी सूंड में पानी भर करके फेंकने लगा। इससे महाराज पूरे सरोवर के जल को गंदा कर दिया और महाराज उस जल में रहने वाला ग्रह बड़ा क्रोधित हुआ, जिसका नाम है ग्रह कहते हैं मगरमच्छ। महाराज वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने आज गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। महाराज गजेंद्र का पैर पकड़ लिया तो आज ग्रह अपनी तरफ खींचता है, गजेंद्र अपनी तरफ खींचता है महाराज। तो कहा गया कि जो जल में रहने वाला जीव है उसकी जल में ज्यादा ताकत रहेगी और जो पृथ्वी पर रहने वाला है उसकी पृथ्वी पर ताकत ज्यादा रहेगी। अब महाराज जैसे ही ग्रह गजेंद्र को खींचे तो महाराज आज हाथी खिंचा हुआ चला है। फिर हाथी अपनी तरफ खींचे महाराज तो आज हाथी दलदल में फंस गया। अब महाराज जैसे ही फंस गया तो क्या हुआ, वह पानी का ताकतवर था और गज पृथ्वी का जोरावर था, पर अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। अब महाराज क्या हुआ, जैसे ही ग्रह ने गजेंद्र को खींचा महाराज तो हाथी दलदल में फंस गया। अब हाथी दलदल में फंसने लगा महाराज तो आज क्या हुआ कि अब वो वहां से निकल नहीं पा रहा। अब महाराज जो उसकी हथनियां थी, उसकी पत्नी थी, उसने आज कहा कि अब मुझे यहाँ से निकालिए। तो अब वो हाथी की पत्नी सूंड में सूंड मिला करके महाराज निकाल रही है, लेकिन और दलदल में फंसा जा रहा है। आज गजेंद्र नहीं निकल पाया तो 2-4 दिन तक हथनियां इंतजार करती रही।
नहीं निकाल पाए। अब वो इंतजार करते करते वहां से अब चली गई। जैसे ही वहां से चली तो आज महाराज हाथी बड़ा दुखी हुआ कि जिनकी रक्षा करने के लिए मैं पूरे जीवन में हर समय तैयार रहता हूँ, आज वही हमें छोड़ करके चली गई। महाराज, इस संसार से हमारी रक्षा होगी, हमारी मदद होगी, ऐसी कुबुद्धि को त्याग करके आज गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान की स्तुति की। कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमारी रक्षा करो। लेकिन महाराज किसी का नाम नहीं लिया, किसी देवी देवता का नाम ही नहीं लिया। अब महाराज क्या हुआ, भगवान विष्णु से आज मैया लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये डूबा जा रहा है, अब आपके सिवा इसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है। भगवान बोले, इसने नाम तो लिया ही नहीं। अब महाराज जब हाथी डूबने लगा, उसकी सिर्फ ने थोड़ी सी सूंड दिखाई दे रही थी, तो आज भगवान, आज क्षीर सागर को छोड़ करके भगवान आज तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। और भगवान जब चले तो मैया लक्ष्मी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ चले यदुराज। और हाथों कमला ने सुनी थी, सुनी गजराज। आज महाराज जैसे ही इतना कहा तो हाथों मैया ने सुनी और थी आज गजेंद्र के पास आ। भगवान ने ऐसे ही जैसे ही देखा कि डूब रहा है, आज गजेंद्र की सूंड पकड़ करके भगवान ने खींचा गजेंद्र को, तो गजेंद्र के साथ साथ महाराज आज वो ग्रह भी खींचा चला आया। तो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया और ये भगवान का नमन बंदन करके आज स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की। इसके बाद में महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को